नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित हितेश शास्त्री आप सभी का फिर से आपकी अपनी इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्री गणपति महाराज के पूजन के बारे में। कल ही गणपति चौथ यानी श्री गणेश चतुर्थी पड़ रही है। श्री गणपति महाराज की उपासना कैसे करनी चाहिए ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। किंतु श्री गणेश जी की उपासना में कुछ विशेष बातें हैं। यदि हम उनका ध्यान रखें तो श्री गणपति महाराज की उपासना पूजा पद्धति हमें विशेष फलदायी हो सकती है। इनमें दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की उपासना में गणपति महाराज की मूर्ति स्थापना करके उनकी पूजा करने में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गणपति की जो सूंड है वो दाहिनी ओर है या बाईं ओर है। सीधी सूंड वाले यानी गणपति महाराज का जो सीधा हाथ है, गणपति महाराज का जो दाहिना हाथ है, उस ओर अगर गणपति महाराज की सूंड मुड़ रही है तो उसे सीधी सूंड वाले या दाहिनी सूंड वाले गणपति कहा जाएगा। और अगर गणपति महाराज के बाएं हाथ की ओर उनकी सूंड अगर मुड़ रही है तो वे उल्टी सूंड वाले या फिर बाईं सूंड वाले गणपति माने जाते हैं। और कुछ विशेष उपासना जो है उसमें सीधी सूंड वाले यानी दाईं सूंड वाले जो गणपति हैं उनकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। और हम देखते हैं जो भी प्राचीन मंदिर हैं उन गणपति के प्राचीन मंदिरों में भी हमें दाईं ओर गणपति की सूंड हो ऐसी मूर्तियां अधिक देखने को मिलती हैं। श्री गणपति महाराज की आप मूर्ति अपने घर में स्थापित करें, गणेश चतुर्थी के दिन करें, फिर अंगारक चतुर्थी के दिन भी कई लोग श्री गणपति महाराज की विशेष पूजा करते हैं। गणपति महाराज की पूजा तो सदा ही करनी चाहिए, हमारे विघ्न संकटों के नाश के लिए अवश्य करनी चाहिए, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में श्री गणपति महाराज प्रथम पूज्य देव हैं। सबसे पहले उनकी पूजा होती है, उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो कुछ बातें हम यदि ध्यान रखें श्री गणेश पूजा में तो हमें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। इसमें खास ध्यान रखना है कि श्री गणपति महाराज की जो सूंड है वो सीधी ओर हो तो एक विशेष शुभ माना जाता है, एक बात। और दूसरी बात, श्री गणपति महाराज की हम जब भी पूजा करें तब रिद्धि और सिद्धि साथ में रखें। रिद्धि और सिद्धि की भी पूजा हम साथ में अवश्य करें। यदि हमारे पास रिद्धि सिद्धि की कोई मूर्ति नहीं है तो हम जो सुपारी होती है उस सुपारी में या कमल गट्टे में भी जो है कमल गट्टे का दाना होता है, सुपारी का दाना होता है, उसमें भी हम रिद्धि सिद्धि की कल्पना भावना स्थापना कर सकते हैं। पंडित जी आपको करा देंगे। और रिद्धि सिद्धि के साथ श्री गणेश जी की पूजा में शुभ और लाभ इन दोनों की स्थापना भी होनी चाहिए। और शुभ और लाभ जो है उन्हें गणपति का पुत्र माना जाता है। तो रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ के साथ उनकी पूजा करें तो ये संपूर्ण गणपति महाराज के परिवार की पूजा मानी जाती है। और शुभ और लाभ के विषय में भी यदि हमारे पास ऐसा है कि शुभ और लाभ की मूर्ति नहीं है और हम छवि कहाँ से लाएं, तो शुभ और लाभ को भी हम सुपारी में स्थापित कर सकते हैं। और पूजा की जो छोटी सी सुपारी आती है उसमें भी उसकी स्थापना की जा सकती है और उनकी पूजा उसी में भी की जा सकती है। तो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ सहित गणपति महाराज की उपासना करने पर विशेष फल प्राप्त होता है और संपूर्ण गणपति महाराज के परिवार की पूजा उसमें मानी जाती है। लगभग जो गणपति की मूर्तियां मिलती हैं उसमें मूषक जो उनका वाहन है वो तो होता ही है, पर कई बार रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ साथ में मूर्ति के रूप में नहीं होते हैं। तो ये भी हम अगर स्थापित करें सुपारी या कमल गट्टे की दाने में भी कर दें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। ज़्यादातर लोग सुपारी में ही करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक संपूर्ण परिवार की पूजा मानी जाएगी। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के सहित आप गणपति महाराज की उपासना करें।
गणपति महाराज की उपासना हमारे सभी विघ्नों का नाश करने वाली है, हमें रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ देने वाली है। इसलिए आप सभी संपूर्ण गणपति महाराज के परिवार के साथ गणपति महाराज की उपासना करें, स्थापना करें, पूजा करें और प्रेम से लाभान्वित हों, यही मनोकामना है। और एक विशेष निवेदन है कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।